हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टर्टल ज्ञान स्लो एंड स्टडी लर्निंग। फूड कभी सोचा है आपने क्यों हमें ये ज़रूरी है? खाए हो खाना, क्यों खाते हो? कभी मन में ये सवाल आया है? दिन भर में इतने तरह के वैरायटी हो के खाना खाते हो, कभी सोचे हो क्या फ़ायदा देता है? क्यों मम्मी फोर्स करती है आपको ये सब खाने के लिए? तो आज हम जानेंगे क्यों फूड हम खाते हैं, क्या फ़ायदा होता है हमारे लिए। और यही चीज़ आपको क्लास 6 में चैप्टर 1 चैप्टर में बताया गया है कि भैया खाने से क्या होता है। खाने से होता क्या है? खाना हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम खाएंगे नहीं तो हम मर जाएंगे, ठीक है? इसलिए खाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, खाना हमें एनर्जी देती है। खाना खाते हो, देखते हो 10 बार उछलते कूदते हो, तो इस तरीके से खाना हमें क्या करती है? एनर्जी देती है, दिन भर का काम करने का ताकत देती है, ताकि हम अपने डे टू डे लाइफ को क्या कर सकें? ईज़िली कर सकें। इसलिए खाना बहुत ज़रूरी है, खाना बराबर खाएं, ठीक है? उसके बाद क्या है, चीज़ें समझिएगा। जैसे कि खाना हमारे ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिपेयरिंग के लिए एंड मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। खाते हो तो देखते हो दिन पे दिन आप बढ़ते जा रहे हो, सालों साल आप बड़े हो गए, कितने छोटे से थे कितने बड़े हो गए। तो खाने से हमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमें क्या मिलती है? फूड से मिलती हैं, जो कि हमारी ग्रोथ करने में, डेवलपमेंट करने में मदद करती है। और क्या फ़ायदा होता है? जैसे हमारे शरीर में कुछ नुकसान होते हैं, देखते हो आपको कभी चोट लग जाती है तो डैमेज हो जाता है, या फिर खेलते हो तो चोट लग जाती है। तो उस समय क्या होता है ना, हमारे टिश्यूज़ को या फिर जो भी हमारे बॉडीज़ में डैमेज हुए हैं उसको ठीक करने के लिए हमारे को एनर्जी की ज़रूरत होती है, ताकि वो हमारा जो रिपेयर हो सके बॉडी, वो अच्छे से वर्क कर सके, फंक्शन कर सके। उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए टू कीप अस हेल्थी फॉर अ गुड लाइफ। ओके, खाना में आप लोगों ने देखा होगा बहुत तरह का वैरायटी है, इतने डिफरेंट तरह के वैरायटी है ना, पूछो मत। दिन भर में तो हम लोग कितने वैरायटी देख लेते होंगे, कभी रोटी, कभी दाल, कभी चावल, कभी चिकन। किसका चिकन फेवरेट है? चिकन लेग पीस। ओके, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सबको फेवरेट हैं। अलग अलग तरह के खाने हमें देखने को मिलते हैं। तो इंडिया है ना, इंडिया बहुत बड़ा है, ह्यूज है, उसके कल्चर्स भी डिफरेंट है, उसके डिफरेंट रीजन्स भी हैं। ओके, डिफरेंट रीजन्स में यहाँ पर देखना एक चीज़, बात गौर करना, सारे स्टेट्स में, हमारे पास जितने स्टेट्स हैं सारी जगह पर अपने अपने डिफरेंट तरह के स्पेशल फूड्स होते हैं जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ बिहार में लिट्टी चोखा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। हैदराबाद साइड चले जाओ, बिरयानी बहुत लाजवाब मिलती है उधर। ऐसे करके गुजरात चले जाओ, ढोकला वगैरह, इडली वगैरह तमिल साइड में, साउथ साइड में। तो इस तरीके क्या है ना, हमारे पास वेराइटीज़ है, वास्ट कल्चर है, ठीक है? हम दिन भर में बहुत सारे तरह के अलग अलग खाना खाते हैं। तो इस तरीके से हमारी खाने में वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा है, जो कि हमें दिन भर का जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। हमारी जो ज़रूरत होती है बॉडी को, वो आराम से मिल जाते हैं, ईजिली मिल जाते हैं। तो आपने कभी सोचा है, गौर किया है कि हमें ये सब खाना कहाँ से मिलता है? ऑब्वियस सी बात है, कहाँ से मिलता है? प्लांट से। इसलिए जो सोर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लांट सोर्स, एक होता है एनिमल सोर्स, जो कि हमें ये दोनों जगह से मिलते हैं। जैसे कि प्लांट सोर्स में हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ओके, क्रिल्स, पल्सेस, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से मिलते हैं। जैसे पैडी वगैरह, चावल वगैरह, वही गेहूँ, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलते हैं। एनिमल से देखो, मीट, मिल्क, बहुत सारी चीज़ें हैं, एग, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं। पर यहाँ पर गौर करने वाली बात है, ये सोर्स जो हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, एक प्लांट सोर्स, एक एनिमल सोर्स, ये याद रखिएगा, ठीक है? चलिए हम इन सोर्स को थोड़े से वास्ट में पढ़ते हैं, थोड़े से अलग होकर पढ़ते हैं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ी से इंटरेस्टिंग है। ओके, तो हम प्लांट इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें प्लांट ही खाना देता है। मीन्स प्लांट एक ऐसा सोर्स है जो कि खुद से खाना बनाता है, वो दूसरों पे डिपेंड नहीं होते हैं, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। और जो उनके जो वेस्ट होते हैं, बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, वो हमें एक तरह का यूज़फुल थिंग्स देते हैं। जैसे स्टार्च, ये सब क्या है? उनके बाय प्रोडक्ट है, जो कि हमें एक तरह का फूड प्रोवाइड करता है। और ये फूड हमारे लिए बहुत ज़्यादा सोर्स है जो हमें खाना देती है, हमारे को जो भी न्यूट्रिशन होती है वो सारे वहीं से पूर्ति होती है। ओके, देखना, प्लांट याद रखना हमेशा, प्लांट इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। डिफरेंट एडिबल पार्ट्स। ओके, यहाँ पर एक चीज़ समझना, जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके जो खाने के जो पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स को हम खा सकते हैं। जैसे कि सीड्स, उनके फ्रूट्स,
उनके फ्लावर्स, स्टीम्स एंड रूट्स, इन सारी चीज़ों को हम खाते हैं। कभी सोचा है, सीड्स बोल दिया तो मैंने सोचा होगा कि सीड्स कैसे खाते हैं हम लोगों ने। तो पम्पकिन सीड खाते होंगे, बहुत लोग पम्पकिन सीड खाते हैं, बीन्स खाते हो, राजमा, मूंग, चना, ये सारी चीज़ें सीड्स में आते हैं। ओके, फ्रूट्स तो भैया पूछो मत, सब खाते हैं। मैंगो अभी देखो, आज अभी मैंगो का समय चल रहा है, मैंगो खा रहे हो कि नहीं? बराबर खाओ मैंगो, साल में एक बार आता है, लाजवाब है। फ्लावर्स भी बहुत लोग खाते हैं, जैसे बनानास के फ्लावर्स जो होते हैं उनकी करी लाजवाब होती है। ओके, इस तरीके से हम उनके सारे पार्ट्स खाते हैं। स्टीम्स को खाते हैं, जैसे कि लीव्स में भी आप देखो ना, लीव्स भी खाते हैं ना हम लोग। लीव्स, यहाँ पर लीव्स भी हम लोग खाते हैं, जैसे पालक, साग, ये सारी चीज़ें हम खाते हैं। रूट्स तक को रूट्स वाले, जैसे कि आपको बीट, ओके, कैरेट, रेडिश, ये सारी चीज़ें हमें क्या है, इनके रूट्स से मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है? और कोई चीज़ इस तरीके से हमें खाने को मिलता है। चलिए हम आपको एक्सप्लेन करके समझाते हैं। जैसे कि मैंने एक प्लांट बनाया है यहाँ पर। ये प्लांट में देखिए, जैसे दो होते हैं, एक होता है शूट सिस्टम और एक होता है रूट सिस्टम। शूट सिस्टम क्या होता है, जो ग्राउंड के ऊपर ग्रो होता है, एंड रूट सिस्टम वो होता है जो हमें अंडरग्राउंड है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। तो शूट सिस्टम में जैसे कि हमें फ्लावर हो गए, लीव्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, स्टीम्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमें शूट सिस्टम्स में आते हैं। ओके, और इन सारे पार्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, जो कि हमारे लिए यूज़फुल है। रूट्स जो होते हैं वो ज़मीन के नीचे होते हैं, जो उनको हेल्प करती है मिनरल्स, वाटर्स, ये सारे एब्जॉर्ब करते हैं। वो कहाँ से, रूट से करते हैं, ताकि प्लांट सर्वाइव कर सके इन्वायरमेंट में। एनिमल्स को शुरू करते हैं। एनिमल्स एक और सोर्स ऑफ फूड है। ठीक है, एनिमल्स क्या है ना, एनिमल्स ऐसे सोर्स ऑफ फूड है जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, एनिमल्स अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं। ऐसे फिर आपको पता चलेगा कि ये जितने भी एनिमल्स हैं ना, वो प्लांट्स पे भी डिपेंड करते हैं, कुछ सिर्फ एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। तो इस तरीके से जो एनिमल्स हैं वो कैटेगराइज्ड किए गए हैं 4 पार्ट्स में। कितने में? 4 पार्ट्स में, जैसे कि हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस एंड स्कैवेंजर्स। ओके, हार्बीवोरस क्या होता है? हार्बीवोरस आर दोज एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स। ऐसे एनिमल्स, हार्बीवोरस कैसे हैं? हार्बीवोरस वैसे एनिमल्स जो कि सिर्फ क्या खाते हैं, प्लांट खाते हैं, जैसे कि डियर, काव, गोट्स, ये सारे क्या हैं, ऐसे एनिमल्स हैं जो कि सिर्फ प्लांट खाते हैं। कार्निवोरस दोज टाइप ऑफ एनिमल्स विच ईट द फ्लैशेस ऑफ अदर एनिमल्स। वैसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, दूसरों के फ्लैशेस को खाते हैं, फाड़ के खाते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, आपने देखा है वो लोग दूसरों के मीट को खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं, डियर्स वगैरह को मार के खाते हैं। ओके, ये सारी क्या है, कार्निवोरस है। कार्निवोरस आर दोज एनिमल्स विच डिपेंड अपॉन अदर एनिमल्स, जो दूसरों एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, वो सिर्फ मीट खाते हैं, ये याद रखिएगा। हार्बीवोरस क्या होते हैं, जो सिर्फ प्लांट खाते हैं। कार्निवोरस क्या होते हैं, जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, दूसरे के फ्लैशेस को खाते हैं, मीट को खाते हैं। ओके, ओमनिवोरस आर दोज टाइप ऑफ एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। वैसे जानवर जो कि प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। अब यहाँ पर सोच रहे हो भैया आपने तो ह्यूमंस का नाम लिख दिया। हाँ भैया, हम लोग ओमनिवोरस में आते हैं, हम लोग एनिमल्स हैं। क्या हैं? एनिमल्स हैं। क्या है? एनिमल्स के कैटेगरी में सबसे बड़े हैं हम लोग। ओके, स्कैवेंजर्स, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। स्कैवेंजर्स क्या होता है? स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो कि दूसरे डेड एंड डिके एनिमल्स को खाते हैं। जैसे कि वो क्या करते हैं ना, जो जानवर मर जाते हैं, जैसे आपने वल्चर्स, ईगल्स, इन सब को देखा है, वो क्या करते हैं ना, मरे हुए जानवर को खा जाते हैं। और ये एक तरह का एक्ट प्ले करते हैं। क्या करते हैं? इन्वायरमेंट में एक तरह का रोल एक्ट प्ले करते हैं। जैसे कि वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं। वरना अगर वल्चर्स और ईगल्स कम हो जाएंगे तो क्या होगा, आसपास में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है उन डेड एनिमल्स से, और उनको खाएंगे नहीं और वो डिकम्पोज नहीं होंगे और उस जगह से हटेंगे नहीं, तो बहुत ज़्यादा बीमारी फैलने की चांसेस होती हैं। इसलिए ये जो एनिमल्स होते हैं ना, स्कैवेंजर्स, इन्हें हम अर्थ क्लीनर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थ क्लीनर। नोट दिस पॉइंट।